आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज हम बात करने वाले हैं WCL के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया उसको आप लोग अप्लाई कैसे कीजिएगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया, पर नोटिफिकेशन को पढ़कर समझाया भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको पहले चेकआउट कर लीजिए। उसको समझने के बाद ही वैकेंसी को भरिएगा। अगर इस वीडियो को पहली बार देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब को जरूर सपोर्ट करते रहे, क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं बट आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो उम्मीद रहेगा सब्सक्राइब करोगे इस बार। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कितना फ़ी लग रहा है किनको। अगर आप जनरल से हो या फिर OBC से हो या फिर EWS से हो तो आपको 1180 रुपये का चालान कटवाना मीन्स डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है। बट अगर आप SC ST या PWD या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से हो तो आपको 0 रुपये मतलब 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। अब समझते हैं हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। कि ये पहला ऐसा फॉर्म है जिसको हम लोग 2 तरह से अप्लाई करना है। मतलब आपको ऑनलाइन भी फॉर्म को भरना, फिर आपको पोस्ट भी करना है। इसलिए पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे छूटे ना, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई वाला में। देखिए लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई, दो कुछ चीज़ लिखा, उसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द कंप्लीट एडवर्टीजमेंट। मतलब जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया वैकेंसी को लेकर, इसको पूरा और अच्छी तरह से हर एक स्टेप हर एक लाइन को पढ़िए, उसके बाद ही फॉर्म को भरिए। और जो जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया सभी क्वालिफिकेशन को सेव रखिए। मतलब अगर आपके पास वो चीज़ है तो उसको PDF बना लीजिए और PDF के नाम से ही सेव कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिप्लोमा के कॉपी को स्कैनिंग कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा PDF नाम में डिप्लोमा स्कैनिंग, ताकि आप उसको अपलोड कर सको। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा स्कैनिंग लिख के आप मैट्रिक वाला अपलोड कर दिए, उल्टा फुल्टा कीजिएगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ साथ में क्या सेकंड पॉइंट में कि अगर आप EWS SC ST या फिर OBC से हो तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का। ऐसा नहीं कि आप स्टेट से बना चुके हो और सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म को भर रहे हो और आरक्षण भी खोज रहे हो। अगर आपका स्टेट का नहीं बल्कि सेंट्रल का बना हुआ है तभी आपको आरक्षण मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब फॉर्म को भरना कैसे। देखिए इसमें बहुत सारा स्टेप लिखा हुआ, 10 स्टेप ऐसा है जिसको ऑनलाइन करना है और बाकी जो स्टेप है उसको ऑफलाइन करना है। फर्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है, अब मैं फॉर्म को भर के भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देखे ज्ञान लिया और निकल गया, वो काम मत कीजिएगा। लिखा हुआ विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ WCL। मतलब सबसे पहले हम लोग को ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना, फिर लिखा हुआ रिक्वायरमेंट में जाना है, सदार में जाना है, हम लोग को नई रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना, फिर इंटर योर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। याद रखिएगा जो भी ईमेल आईडी दीजिएगा वो ईमेल आईडी आपके ज्वाइनिंग तक एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप दिए और कुछ भी नोटिस इन्फॉर्मेशन आता है आपके ईमेल पे ही आएगा, और ईमेल अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। लिखा हुआ जो इंटर योर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर टू रजिस्टर योर सेल्फ। ईमेल आईडी विल बी योर यूजर नेम। मतलब आपका ईमेल आईडी ही आपका यूजर नेम होने वाला और आपका पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर होने वाला। ठीक है, फिर लिखा पूरे फॉर्म को भरिए और फॉर्म में भरने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे बेसिकली मांगा गया उस सभी डॉक्यूमेंट का PDF को JPG फॉर्म में फ़ोटो और बाकी सभी चीज़ का होगा PDF फॉर्मेट आपको अपलोड करना है। फिर लिखा हुआ कि डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है 1180 रुपये का, और ये इंक्लूडिंग GST। मतलब इसमें GST इंक्लूडेड है, आपको अलग से GST पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और ये डिमांड ड्राफ्ट कहाँ के नाम से कटेगा तो लिखा हुआ है, ठीक ना, उसी के नाम से डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है आपको। यहाँ लिखा हुआ है क्या, कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट डिमांड ड्राफ्ट इशूड बाय नेशनलाइज बैंक। मतलब ऐसा बैंक जो नेशनलाइज है, जो सेंट्रल लेवल का है, इन फेवर ऑफ क्या, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर। इस नाम से आपको 1180 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है। तो सबसे पहले आपका जिस भी अकाउंट में खाता है, SBI या फिर कैनरा बैंक या कोई अदर बैंक, उस बैंक में जाइए और बताइए कि हमको 1180 रुपये का चालान कटवाना है डिमांड ड्राफ्ट। उसका क्या क्या प्रोसेस है, फॉर्म को लीजिए, फॉर्म को भरिए, 1180 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट कटवाइए। उससे एक आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर मिलेगा, ठीक ना, वो नंबर याद रखिएगा। उस नंबर का स्कैनिंग का भी काम यहाँ पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जो जो स्टेप इसमें बताया गया। फिर हम लोग आएंगे ऑफलाइन मोड में। पहले हम लोग आ जाते हैं ऑनलाइन, जो जो स्टेप हम लोग बोला ना फॉलो कीजिए। चलिए इसको हम लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं किस तरह रजिस्ट्रेशन का हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंदी और लंबा हो सकता है, बट हाँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी का वीडियो को देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये श्योर है मेरे तरफ से। आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। आप आके क्या करना है, यहाँ सबसे पहले कैरियर सेक्शन है, इस पर बेसिकली आपको क्लिक करना। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा दो चीज़ खुल कर आएगा, रिक्वायरमेंट और रिप्रेजेंटेटिव। आपको रिक्वायरमेंट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, फिर लिखा क्लिक हियर टू अप्लाई। देख सकते हो आप, आपका वैकेंसी के नीचे में ही ऑप्शन आ चुका है क्लिक
क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर चलिए मैं बेसिकली क्या करता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक किया एक अलग पेज पर हम लोग खुल कर आ जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ये तो आपके पास है नहीं, तो क्या करिएगा आप, तो आपको करना है रिन्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास नहीं है तो आपको बेसिकली इस पर क्लिक करना। चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं एक फेक फॉर्म को पूरा कंप्लीटली भर के दिखाने वाला हूँ ताकि आप सही से भर सको। लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए, सरदार के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर सर्वियर के लिए, तो बेसिकली जिससे भी अप्लाई कर रहे हो जिसके लिए भी उसको क्लिक कर देना है आपको। फिर लिखा हुआ कैटेगरी, मतलब कि आप क्या हो, PWD हो, ESM हो क्या, अगर आप स्वस्थ हो तो आप नॉन पे क्लिक की आगे बढ़िए। लिखा हुआ कास्ट, किस कास्ट से बिलोंग करते हो, याद रखिएगा कि आपका खुद का स्टेट गवर्नमेंट कास्ट नहीं चलने वाला, बल्कि सेंट्रल लेवल का कास्ट बनवा चुके हो तो ही इस फॉर्म को एज ए कास्ट भरिएगा। जनरल पे क्लिक कर देता हूँ। लिखा हुआ अदर कैटेगरी, मतलब कि आप क्या CIL के एम्प्लॉय, किसी भी सब्सिडी में अगर आप पहले से काम कर रहे हो तो CIL एम्प्लॉय क्लिक करना है। अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो डोमिसाइल जम्मू कश्मीर क्लिक करना, और अगर आप अदर स्टेट से हो तो नॉन क्लिक करना, ठीक है। फिर लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ, चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ को इसमें फिल कर देता हूँ। उसके बाद में जनवरी 1, ठीक है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर, आपको ईमेल आईडी भरना है, ठीक है। देखिएगा आपको अपना मोबाइल नंबर और आपको अपना ईमेल आईडी को यहाँ फिलअप करना है। फिर लिखा हुआ DD इफ़ एप्लीकेबल, मतलब कि जो भी डिमांड ड्राफ्ट नंबर मिला है उसको यहाँ फिल करना है और सही से जो नंबर मिला उसको देख के सही से भरिएगा। फिर लिखा हुआ DD किस दिन रिलीज किया गया, मतलब DD किस दिन बनवाए हो, ठीक है। फिर लिखा हुआ DD किस बैंक के द्वारा बनवाए हो, उस बैंक का नाम भी लिखना, क्योंकि हो सके ना आप बनवाएंगे तो उसका डिटेल देना पड़ता है। तो किस बैंक के द्वारा बनवाए उसका नाम और उस ब्रांच कोड, मतलब जिस बैंक से द्वारा बनाया उसका ब्रांच कोड, 4 चीज़ भरना है। DD का नंबर, DD किस दिन इशू हुआ, DD कौन बैंक से बनवाया, DD का ब्रांच नंबर क्या, मतलब किस ब्रांच से बना। फिर आपको कैप्चा कोड भर के रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। चलिए सब भर के मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं सब चीज़ को फिल किया, मैं रजिस्ट्रेशन हो चुका। अब हम डालेंगे अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड को फिल करके इसमें अब आगे बढ़ते। चलिए मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को भरता हूँ और आगे फर्दर प्रोसेस करके दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग को ऑनलाइन स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे ही हम इस फॉर्म को फिलअप करके आगे बढ़े, अब आपकी यह एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हर एक चीज़ को सही से भरना है। कभी भी कोई भी नौकरी का फॉर्म को साइबर कैफे से मत भरवाइएगा, उन लोग को खुद नहीं मालूम होता, लोग पैसे चक्कर में हड़बड़ा के कुछ भर देगा, आगे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आपको होने वाला है, ठीक है। इसलिए पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, उसके बाद खुद से भरिए ताकि बेटर समझ में आ सके। इसमें लिखा हुआ कैंडिडेट फर्स्ट नेम, आपका पूरा नाम क्या है। चलिए मैं लिख लेता हूँ, मेरा नाम जो भी है कुंदन। उसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में लास्ट नेम है तो उसको फिलअप कर देते हैं, कुंदन कुमार। मैं अपना भर के दिखा रहा हूँ बेसिकली, बट आपको अपना ही डिटेल्स को फिल करना है। फिर लिखा हुआ है आपको आपका फादर का नाम क्या, चलिए मैं उसको भर लेता हूँ। जो भी आपके पिताजी का नाम है उसको आपको यहाँ भर लेना है। उसके बाद में जेंडर क्या है, तो भाई मेल है, मेल पे क्लिक कीजिएगा। फिर कास्ट जनरल, मेरा रिलीजन क्या है, मेरा तो हिंदू हूँ, ठीक है। आधार नंबर क्या, तो जो भी आपका आधार नंबर है उसको आप फिल कर लीजिए। उसके बाद में आपका शादी हुआ है कि नहीं वो से पूछा जा रहा है, तो अनमैरिड क्लिक कर देते हैं। फिर लिखा हुआ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब कहीं पे भी आप पहले से काम कर रहे हो तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट नंबर देना, अगर नहीं कर रहे हो तो कोई नहीं डालना है। फिर लिखा हुआ वेदर प्रेजेंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट / सेमी गवर्नमेंट / स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो जो सरकारी या फिर गैर सरकारी है, तो आपको यहाँ यस या नो पे क्लिक करना है। तो मैं कर देता हूँ नो, अभी हम पूरा फ्रेशर है। लिखा वेदर प्रेजेंटली वर्किंग इन एनी सब्सिडी ऑफ CIL, यस या नो, तो नो। फिर सेव एंड कंटिन्यू में जैसे ही क्लिक कर देंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर हमसे एड्रेस पूछा गया कि मेरा खुद का एड्रेस क्या है। चलिए मैं अपना एड्रेस को भर देता हूँ। याद रखिएगा अपना एड्रेस वही भरेगा जो आपके आधार कार्ड में हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दिया आधार कार्ड में मैच ही नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो आपको सही से अपना क्या करना है, एड्रेस को भर देना है। इस फॉर्म को बेसिकली मैं हमको भर के दिखाना है, इसलिए मैं भर के दिखा दे रहा हूँ, आप लोग को सिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से सही से फॉर्म भर सके, क्योंकि आपका सही फॉर्म जाएगा, आपका सही एग्ज़ाम जाएगा तो इससे फ़ायदा आपको होने वाली। इसलिए पूरे वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक भी देखते रहे, ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा देख के चले गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपना डिटेल्स को भर दिया। परमानेंट एड्रेस, अगर मैं परमानेंट एड्रेस और अभी का एड्रेस मेरा सेम है तो सेम चीज़ को हम दोबारा भी फिलअप करके आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं फिलअप करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने अपने एड्रेस को फिलअप करके क्या किया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ा, ठीक है। फिर आ गया एडुकेशनल डिटेल्स, यहाँ पे क्या है, 2 तरह का डिटेल्स को फिलअप करना है।
पहला जो हमारा होगा वो 10th होगा, 12th होगा, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा होगा, और बीटेक किया तो फिर बीटेक की पढ़ाई होगी। ये हमारा इसमें होगा पहला वाला कॉलम में। सेकंड कॉलम में क्या होगा, इसमें लिखा वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट या फिर ओवरमैन का सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड, मतलब नीचे वाला में 3 को करना है और ऊपर वाला में आपको 10th करना ही करना है। डिप्लोमा या बीटेक से हो तो करना है, और अगर नहीं भी हो फील्ड वर्क से हो तो केवल 10th से भी काम चल जाएगा। बट अगर आपने 10th भी किया, 12th भी किया, डिप्लोमा भी किया, बीटेक भी किया, तो आपको चारों को अपलोड करना है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का पढ़ाई है। कैसे कैसे ऐड करना है, जैसे लिखा हुआ क्लिक हियर टू ऐड एजुकेशनल डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो लिखा हुआ है क्या, 10th 12 डिप्लोमा बीटेक एमटेक अदर। तो स्टार्टिंग में करना है बेसिक से, मतलब क्लास 10th से। तो उसके बाद क्या, 10th मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने 10th सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा, मैं लिख दूंगा सीबीएसई। फिर लिखा हुआ टाइम, तो 10th क्लास का ड्यूरेशन 1 साल होता है, 12th में 2 साल होता है। पासिंग डेट किस दिन में पास किया, चलिए मैं उसको फिल कर देता हूँ। पासिंग डेट 2017 में पास किया था, ठीक है। फिर लिखा हुआ टोटल मार्क्स, मतलब मेरे क्लास 10 में टोटल मार्क्स कितना आता तो 500 था, मेरे कितना आया था तो 430 आया था, ठीक है। फिर लिखा हुआ अपलोड सर्टिफिकेट मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट, मतलब है कि हमको यहाँ पे अब अपना 10th क्लास का मार्कशीट को अपलोड करना है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी चीज़ का डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन कर रहे हो, पीडीएफ बना रहे हो, उसका उसी नाम से सेव रखिएगा मोबाइल में, ताकि जब अपलोडिंग के समय में आपको सही से आपका फाइल मिल सके। अन्यथा उल्टा फुल्टा कर दीजिएगा 10th में, 12th में डिप्लोमा, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपलोड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं अपना जैसे पीडीएफ को अपलोड किया, मेरा ये क्या हुआ, क्लास 10th वाला डिटेल्स यहाँ फिलअप हो गया, ठीक है। एक बार आप चाहो तो क्लिक टू सी में क्लिक करके अपना अपलोडेड पीडीएफ को देख सकते हो। फिर मैं क्या करूँगा, मैं क्लास 12 की पढ़ाई करता, मैं क्या करूँगा 12 का डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप करूँगा। फिर उस तरह मैं क्या करूँगा, फिर ऐड करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर दोबारा से डिप्लोमा जो मैं पढ़ाई किया मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। उस तरह मैं अपना तीनों डिटेल्स को यहाँ फिलअप कर दूँगा। अगर आप इससे अदर भी पढ़ाई किए हो, एमटेक किए हो, बीटेक किए हो, तो उसको फिल कर सकते हो। आपको यहाँ फिल करके दिखाना है, क्योंकि आपका क्लासेस 10th के बाद 12 डिप्लोमा जिस तरह आप किए उस तरह दिखा सकते हो। फिर लिखा हुआ नीचे में क्या, कि माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए या फिर ओवरमैन का कीजिए या फिर फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास का कीजिए। सबसे स्टार्टिंग जैसे क्लिक क्या लिखा हुआ, स्टेचुरी सर्टिफिकेट, मतलब क्या चीज़ किए हो। तो बेसिकली हमको स्टार्टिंग करना ओवरमैन, जिस तरह सीरियल नंबर लिखा हुआ ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब फर्स्ट में ये सर्टिफिकेट, सेकेंड में गैस टेस्टिंग, थर्ड में फर्स्ट एड, उस तरह मैं इसको अपलोड करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ने वाला हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आगे बढ़ के, ठीक है। उसके बाद मैं सिखाने वाला हूँ हर एक स्टेप को किस तरह से आपको पोस्ट करना और किस तरह से पोस्ट करना किस फाइल में। वीडियो को देख रहे हो अभी तक, सब्सक्राइब करके बिल्कुल सपोर्ट करते रहे, और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त मित्र तक शेयर करें, ताकि उनको ही मालूम चल सके कि हाँ अप्लाई किस तरह से करना। उसके बाद ना वैकेंसी में बैठिएगा तो क्या होने वाला, बट अप्लाई सही से होना चाहिए आपका। जैसे ही हम आगे कंटिन्यू करते, फिर मांगा गया क्या हमसे यहाँ पे, अब मेरा फ़ोटो मांगा गया और मेरा साइन मांगा गया, सिग्नेचर मांगा गया। बट याद रखिएगा कि जब भी फ़ोटो और साइन अपलोड कीजिएगा तो वो रिसेंट होना चाहिए, अभी का रिसेंट फ़ोटो, ठीक है। फिर क्या मांगा गया, क्लास 10 का सर्टिफिकेट मांगा गया है एज पर हमारे डेट ऑफ बर्थ के लिए। फिर मांगा गया अपलोड डीडी, मतलब जो भी आपने डिमांड ड्राफ्ट को बनवाया है उसको अच्छा से स्कैन करके उसको भी यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। चलिए मैं इसे अपलोड करके मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे अपने डिटेल्स को हम भर दिए, लास्ट ऑप्शन स्टेप 5 में दिखा रहा है प्रीव्यू एंड सबमिट, मतलब जो जो चीज़ हम भरे अगर वो उसको एक बार चेकआउट करने का मुझे मौका दे रहा था, मैं एक बार चेकआउट कर लूँगा कि मैं हर डिटेल्स को सही से फिलअप किया हूँ कि नहीं। पासिंग डेट, इशू किस दिन हुआ है, कौन सर्टिफिकेट है, कौन सा नंबर है, हर एक चीज़ को मैं मैच कर लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे बढ़ जाऊँगा। तो मैं डिटेल्स को चेक कर लेता हूँ, और यहाँ जितना भी लिखा हुआ है कि डिमांड ड्राफ्ट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो जो अपलोड के डॉक्यूमेंट वो सब सही से अपलोड हुआ है कि नहीं। अगर कुछ भी आपसे मिस्टेक हुआ आप चेक यहाँ से कर सकते हो, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसको चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ी है तो नीचे में एक ऑप्शन आपको आएगा एडिट का, इस पर एडिट क्लिक करके आप पहले एडिटिंग करके सही कर लेना, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ना, क्योंकि एक बार जमा हो जाएगा तो फिर आप दोबारा से जमा नहीं कर सकते हो। एक स्टूडेंट एक ही बार जमा कर सकता है फॉर्म को, ठीक है। अगर सब चीज़ सही से लिखेंगे इसमें क्लिक करके मुझे आगे बढ़ जाना। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इस तरह का मैसेज आ रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड करके, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, इसको प्रिंट आउट करवा लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ गया क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ उस एड्रेस पे हमको क्या करना है, भेज देना। यहाँ पे एड्रेस नीचे में लिखा हुआ जनरल मैनेजर
WCL हेडक्वार्टर कोल स्टेट सिविल लाइन नागपुर, इतना आपका पिन कोड दिया हुआ। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड करके इसको पढ़ता हूँ क्या दिखा, उसको कैसे भेजना वो बताता हूँ। ये मेरा पूरा फॉर्म जो मैं एक फेक फॉर्म को भर के दिखाया आपको सिखाने बताने के लिए, उस इस तरह से खुल कर आ गया। क्या करना है कि इसको प्रिंट आउट करवाना है कलर साइज कलर पेपर में, ठीक है, मतलब कलरफुल में। उसको क्या करना है कि मुझे सेम अपना रिसेंट फ़ोटो को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अपना रिसेंट फ़ोटो को यहाँ पे क्या करना है, मुझे पेस्ट कर देना है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे, मुझे क्या करना है, यहाँ पे साइन कर देना है। याद रखिएगा यहाँ पे आपको साइन भी करना है इस बॉक्स के अंदर में। मैं अपना यहाँ साइन कर दूंगा। उसके बाद में फिर क्या करूँगा मैं, अब आ जाते हैं हम लोग दोबारा से नोटिफिकेशन पेज पे कि किस एड्रेस में क्या क्या साथ में अटैच करके भेजना है। ठीक है, तो ये जो निकल कर आया ये इसके साथ में क्या क्या अटैच करना, चलिए उसको देखते हैं। अब जैसे ही भर देंगे लिखा हुआ है टेक प्रिंट आउट, स्टेप 10 को आप पढ़िएगा, लिखा हुआ टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लोज द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज गिवन बिलो। मतलब कि इसको प्रिंट आउट करवा के जो भी डॉक्यूमेंट नीचे में लिखा हुआ यहाँ 1 2 3 उस सभी डॉक्यूमेंट को साथ में अटैच करना है विथ ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट। मतलब ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट, ओरिजिनल तो आप भेजने वाले ही हो बट उसका जेरॉक्स कॉपी करके अपने पास स्टोर रखिएगा। फॉर सबमिशन थ्रू स्पीड पोस्ट ओनली, मतलब केवल स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपको भेजना, नॉर्मल पोस्ट के द्वारा नहीं चलेगा। किसको भेजना है, तो जनरल मैनेजर, फिर ब्रैकेट में PIR, ये जरूर लिखिए क्योंकि वहाँ हेड क्वार्टर में GM साहब बहुत सारे होंगे। अगर किसको भेजना है उसका डिटेल्स आपको जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन उसमें भेजना। इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट कोल स्टेट सिविल 9 नागपुर पिन कोड, इसको आपको स्पीड पोस्ट करना है। और क्या करना है, प्रयास कीजिएगा कि A5 या फिर A4 से नीचे में कभी भी पेपर को मत भेजिएगा। या तो A5 में चला जाएगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका पेज फोल्ड नहीं हो ये आपको सोचना है। ताकि भैया लिखा हुआ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, पहला आपको इसमें जो अटैच करना मतलब बनाना है डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको मैं दिखाया हूँ लास्ट स्टेप में, उसमें लिखा हुआ इन विच सेल्फ अटेस्टेड लिस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो और साइन, ये जो मैं बताया वही बात है बता रहा है ये भी। फिर लिखा हुआ सेकेंड में सेल्फ अटेस्टेड, देखिएगा जिसको सरियाना है ना, जिस तरह लिखा हुआ नंबर 1 के पीछे नंबर 2 को रखिएगा, उसके पीछे नंबर 3 को, इस तरह से आप अटैच करके बड़ा सा मोटा सा फाइल तैयार कीजिएगा। लिखा हुआ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब मैट्रिकुलेशन का, उसमें आपका कीजिएगा नीचे में साइन कर दीजिएगा। फिर लिखा हुआ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th क्लास किया है और आपने डिटेल्स में फिलअप भी किया है उसको भी यहाँ लगाना है नीचे साइन करके। मतलब सभी का जेरॉक्स कॉपी करके नीचे में फुल सिग्नेचर करके आपको अटैच करना। फिर नंबर 3 में लिखा हुआ सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ, नंबर 4 में सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ वैलिड माइनिंग सरदार कॉम्पिटेंसी या फिर गेस्ट टेस्टिंग या ओवरमैन। तो जो भी आप लोग अप्लाई कर रहे हो, अगर ओवरमैन है तो ओवरमैन, उसके पीछे गेस्ट टेस्टिंग, उसके पीछे फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। अगर आप सरदार से हो सरदार, उसके पीछे गेस्ट टेस्टिंग, उसके पीछे फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। अगर आप सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास से हो तो वो सर्टिफिकेट, उसके पीछे गेस्ट टेस्टिंग, उसके पीछे फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, ये चीज़ करना। फिर लिखा 5 नंबर पे सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ वैलिड सुपरवाइजर, ये उसके लिए जो सिविल वाले जो सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए भरे। फिर 6 नंबर में आपको लिखा हुआ सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ डिप्लोमा इन माइनिंग, अगर आप डिप्लोमा की पढ़ाई किए तो डिप्लोमा का पास, ये लास्ट सेमेस्टर पूरा सिलेबस लगा दीजिएगा, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर का तीनों का रिजल्ट को उसके पीछे में लगा दीजिएगा, अपना पासिंग को, दोनों चीज़। अगर आप बीटेक की हो तो पूरा 8 सेमेस्टर तक का रिजल्ट उसके पीछे में पासिंग लगा दीजिएगा। फिर लिखा हुआ सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा, जो बात हम कह रहे हैं वो बात लिखा हुआ भी है, ठीक है। फिर लिखा हुआ सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म भरे हो, सेलेक्ट किए थे OBC SC ST तो उसको लगा देना है आपको। फिर लिखा हुआ सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ वैलिड EWS, अगर आप EWS से फॉर्म में वो लगा दें, जो जो चीज़ आप लगाए हो, जो चीज़ आपका फॉर्म में दिख रहा है सभी चीज़ को अटैच करना। लिखा हुआ ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट और एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फी, ओरिजिनल आपसे ले रहा है इसलिए इसका जेरॉक्स कम से कम 5-6 को करके अपने पास रख लीजिएगा सबूत के तौर पर। फिर लिखा हुआ NOC इन केस ऑफ कैंडिडेट एम्प्लॉयड, अगर आप किसी कंपनी में पहले से काम कर रहे हो तो उस कंपनी के द्वारा आपको NOC होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ सकते हो। फिर लिखा हुआ 12 नंबर पे सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ ID कार्ड इशू बाय कंसर्न डिपार्टमेंट, मतलब कि ऐसा कोई कार्ड जो आपको इशू होता है CIL में जॉब करने के बाद उसको लगाना, अगर आप CIL से हो तो, ठीक है। फिर लिखा हुआ आपका
सेम चीज़ के बाद क्या किया कि 2 बार को प्रिंट आउट हो गया। फिर लिखा प्लीज़ नोट दैट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट बाय द कैंडिडेट, मतलब जो भी चीज़ आप डिटेल अपलोड कर रहे हो, भेज रहे हो, उसका हर एक चीज़ को अपने पास भी स्टोर रखेगा, क्योंकि एट अ टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काम आएगा। ये लाइन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बाद में ये मत बोलेगा कि आपको ही दे दिया, आपको ही तो भेज दिए थे, ये बात नहीं, आपको रखना है पहले से। फिर लिखा हुआ है कि फॉर्म कब से कब तक, मतलब स्टार्ट तो हो चुका है 21 जनवरी, 10 फरवरी तक आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हो। अब 20 फरवरी तक आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देना, मीन्स कि वहाँ पहुँच जाना चाहिए 20 फरवरी तक। ऐसा नहीं कि 20 तारीख को आप यहाँ अपने घर से भेज रहे हो, वहाँ 20 तक पहुँच जाएगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्रयास कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद में जो जो बात मैंने बताया उस हर एक बात को समझिए। नहीं समझ पाए तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, और दोबारा से देखने के बाद आप खुद से फॉर्म को आज कल के अंदर में ही भर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने हर एक दोस्त तक शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब चैनल कीजिए, ताकि आगे जो भी अपडेट्स होगा हम बताएंगे। और प्रयास करेंगे अगर इस वीडियो में लगभग 1000 व्यूअर आता है तो WCL का पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर आया उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसमें हर एक बात को मैं बताऊंगा कहाँ से किस तरह से पढ़ना चाहिए आपको। और WCL का जो खुद का क्वेश्चन आता है उस सब्सिडरी के बारे में, WCL क्या है, कितने सारी माइंस है, उसका खुद के बारे में जो एनुअल रिपोर्ट से तैयार होता है क्वेश्चन, उसको भी मैं आप सभी को डिस्प्ले करके पढ़ा दूंगा। पर कब, जब आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर इस वीडियो के माध्यम से बढ़ जाएगा, तभी मैं ये सब चीज़ कर पाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।